नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी पूर्णबंदी के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 से संबंधित स्थिति में सुधार हो रहा है। रोगियों के स्वस्थ होने का औसत 22% पर पहुंचा। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। असम के 391 छात्रों का दल कोटा से आज सवेरे गुवाहाटी पहुंचा। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी, भोजन के लिए धन की कटौती होने पर दुनिया भर के करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार होंगे। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन भी शामिल थे। दो लाख से ज्यादा बेड्स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड्स, इनका इंतजाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है। पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और यह करीब 22% तक पहुंच गई है। इस समय वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर केवल 3.1% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए ये बात कही। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 283 जिलों में किसी भी कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति और आईसीयू बेड की उपलब्धता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीयू में केवल 2.17% रोगियों को भर्ती किया गया है। 1.29% रोगियों को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई है। इस महामारी से 872 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20,835 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 6,184 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सबसे अधिक संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में है। राज्य में 8,068 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गुजरात में 3,301 और दिल्ली में 2,918 लोग संक्रमित हैं। बिहार में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 277 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 26 नए रोगियों का पता चला है। सबसे अधिक 68 व्यक्ति मुंगेर जिले में और उसके बाद 34 नालंदा तथा 33 पटना में संक्रमित हैं। कल 11 लोगों को पूरी तरह ठीक हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुजरात में कल कोविड-19 के 230 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,301 हो गई है। राज्य की प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉ जयंती रवि ने कल शाम गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि 313 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कर्नाटक में जिला प्रशासनों ने विभिन्न जगहों पर फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की है। राज्य में 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से कृषि और निर्माण से जुड़े अनेक मजदूर राज्य में फंसे हुए हैं। अभी इन्हें आश्रय स्थलों में रखा गया है, जहां भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 175 नए मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,120 हो गई है। हालांकि 302 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 103 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि 1,650 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 35 वेंटिलेटर पर हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर शहर हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 1207 हो गई है। इंदौर और भोपाल सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन दोनों शहरों में संक्रमित लोगों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में भी मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इस बीच इंदौर और भोपाल से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। कल भी 30 से अधिक लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुरैना में भी सभी 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि चंबल और ग्वालियर संभाग का एकमात्र मुरैना जिला ही रेड जोन में है। इस बीच राज्य में कोरोना योद्धाओं के लिए अब पीपीई किट बहुतायत में उपलब्ध है। राज्य औद्योगिक विकास केंद्र के प्रबंध निदेशक कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 10,000 पीपीई किट की आवश्यकता है, जबकि हर दिन 12,000 किट बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1.5 लाख किट का निर्माण किया जा चुका है, जबकि भोपाल और इंदौर में लगभग 40,000 किट अभी स्टॉक में है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर थिरुप्पा गाज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का दल आज दोपहर चेन्नई में मुख्यमंत्री से मिल रहा है। वे राज्य के स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य में अब तक 342 मौतें हो चुकी हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मृत्यु दर 4.24% है, जो सकारात्मक है। ठीक हुए 4 लोगों के प्लाज्मा से अब अन्य रोगियों का इलाज किया जाएगा। बृहन मुंबई नगर निगम ने ठीक हुए अन्य रोगियों से भी अपील की है कि वे आगे आएं और दूसरे मरीजों को प्लाज्मा दान कर उनके ठीक होने में मदद करें। देश में कोविड-19 महामारी से पीड़ित रोगियों का उपचार कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन प्रतिदिन 1 लाख से अधिक हो गया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के उत्पादन में बेंगलुरु मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। लगभग 50% उपकरणों का उत्पादन बेंगलुरु में हो रहा है। इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और अन्य स्थानों में भी पीपीई किट बनाए जा रहे हैं। अभी तक देश में कुल मिलाकर 10 लाख पीपीई बनाए जा चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित करता है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सावधानियों के बारे में जानकारी दी। सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। कोशिश करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। जब भी हम कहीं बाहर निकले, मतलब नोज और माउथ को कवर करना है हमें मास्क के थ्रू। नॉर्मल मास्क जो होते हैं, इवन घर पे बना हुआ कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क जो है वो भी काफी है। मास्क पहनने से 2 फायदे हैं। एक तो जब कोई आपके ऊपर छींक रहा है तो आपको डायरेक्ट फेस नहीं करना है, या कभी आपको छींक आ रही है तो सामने पर वाले को स्प्रेड नहीं होगी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है हैंड हाइजीन। जब भी हम बाहर निकल रहे हैं और जब भी हम घर पे है तो हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। समय डिसाइड कर लीजिए कि हर 2 घंटे में या 1 घंटे में आपको साबुन से हाथ धोना है। कि कई बार आप इधर छूते हैं वहां छूते हैं, आपको याद नहीं रहता है। तो कोशिश है कि जब भी आप बार बार हाथ धोएंगे तो आपके हाथों में कीटाणु जो वायरस लग भी जाए तो वो भी धुलते रहे वो। और ये भी याद रखना है कि बाहर नहीं, घर पे भी जब भी है तो कोशिश करें कम से कम चेहरे पे हाथ छुए हम। नई दिल्ली के मणिपाल अस्पताल की वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने बताया कि हृदय और उच्च रक्तचाप के रोगियों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हृदय रोगियों के लिए हमारी खास हिदायत है कि वो नियमित रूप से अपनी दवाइयां खाते रहें। आजकल बहुत सारे अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डॉक्टर से संपर्क हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इस सेवा का उपयोग करें और बहुत ही इमरजेंसी होने पर ही हॉस्पिटल जैसी जगह पे जाएं, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत सारे मरीजों के साथ कांटेक्ट में आने से हृदय रोगी इस इन्फेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं।
केरल में 3 मई या उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने पर खाड़ी क्षेत्र में फंसे लोगों को लाने के लिए विशेष उड़ानों के संचालन की व्यापक तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खाड़ी देशों और अन्य राज्य से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि केरल सरकार 4.5 लाख लोगों को वापस लाएगी। इसके लिए खाड़ी देशों में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान में कोविड-19 के 36 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2221 हो गई है। जयपुर और झालावाड़ में 9 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में अब तक इस वायरस से 44 लोगों की मौत हुई है। 263 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जेलों में बंद कैदी भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कोरोना के संकट में राज्य के जेल कर्मी तथा जेलों में बंद कैदी अब तक 2 लाख मास्क तैयार कर चुके हैं। मास्क निर्माण का काम जयपुर सहित प्रदेश की 1 दर्जन जेलों में चल रहा है। इसके अलावा सांगानेर की खुली जेल में कैदियों द्वारा सैनिटाइजर बनाने का काम भी शुरू किया गया है। जेल विभाग के उप महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऐसे समय में समाज की सुरक्षा के लिए हर छोटा योगदान महत्वपूर्ण होता है। जेल के सभी कर्मियों को, सभी बंदियों को तो स्वावलंबन के आधार पर मास्क दिया ही गया है। करीब 1.5 लाख मास्क ओपन मार्केट में भी आपूर्ति की गई है। ओपन जेल में सैनिटाइजर की एक फैक्ट्री की स्थापना की गई है कंपनी के सहयोग से, जिसमें करीब 30,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर अभी तक बनाया जा चुका है। खुले बाजार में इसकी आपूर्ति, सरकारी विभागों को इसकी आपूर्ति की जा रही है सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पे। कैदियों के इस योगदान ने यह साबित कर दिया है कि जब भी देश किसी चुनौती का सामना करता है तो मदद के लिए स्वतः हर नागरिक के हाथ उठ जाते हैं, फिर वो चाहे आम हो या खास। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। पुद्दुचेरी में कोविड-19 के 4 संक्रमित लोगों में से एक व्यक्ति ठीक हो गया है और उसे इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। यह अस्पताल खास तौर से कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मलाडी कृष्णा राव ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमितों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उम्मीद है कि इनमें से 2 के अच्छे परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 1987 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 1983 ठीक पाए गए और 4 की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में लगाए गए पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान के जरिए 684 टन आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई गईं। कोविड-19 से लड़ने में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री को देश के सुदूर भागों तक पहुंचाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय लाइफलाइन उड़ानें संचालित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा जिला प्रशासन ने गुरेज घाटी के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ 24 ट्रक रवाना किए हैं। घाटी में भारी बर्फबारी के कारण सड़क कई महीनों से बंद थी। पिछले सप्ताह सड़क खुलने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपाय के तौर पर गुरेज घाटी से आवाजाही प्रतिबंधित थी। बांडीपोरा के उपायुक्त शहबाज अहमद मिर्जा ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रक रवाना करने से पहले उन्हें अच्छी तरह संक्रमण रहित किया गया। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के तेलंगाना सरकार के उपायों की समीक्षा की। जल शक्ति मंत्रालय में अपर सचिव अरुण बकोरा के नेतृत्व में केंद्रीय दल कोविड-19 महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 दिन से हैदराबाद में है। केंद्रीय दल ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में किसानों और समाज के अन्य वर्गों से भी बातचीत की। ये दल आज शाम दिल्ली लौटेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये इस तरह की चौथी बैठक थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारंभ में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय से कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और ये स्वागत योग्य चिन्ह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने आज तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इससे पहले 11 अप्रैल को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने श्री मोदी को लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया था। 3 दिन बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा की थी। कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से सावधान रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया था। उनका यह आग्रह आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धीरे धीरे दिए जा रहे छूट के दौरान आया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड-19 के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरकर सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए इलाज के लिए आईसीएमआर के मानकों के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की अनुमति दे दी है। प्लाज्मा थेरेपी का पहले की वायरल महामारी में उपयोग किया जा चुका है। वर्ष 2018 में अफ्रीका में इबोला प्रकोप के दौरान ये बहुत प्रभावी रहा था। प्लाज्मा थेरेपी का मूल सिद्धांत स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति का किसी बीमार व्यक्ति में उपयोग में लाना है। इसके उपचार में कोविड-19 की बीमारी से स्वस्थ हुए व्यक्ति से रक्त लिया जाता है और बाद में एंटीबॉडीज को प्रभावहीन करने के लिए विषाणुओं की जांच के बाद सीरम से अलग किया जाता है। ये सीरम कोरोना विषाणु एंटीबॉडी से समृद्ध होता है और इसे बाद में कोविड-19 के मरीजों को दिया जाता है। इस तरह से कोविड-19 के रोगियों की प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने बताया कि थेरेपी कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों के लिए है। प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। ये थेरेपी मरीजों की सहमति के बाद ही ली जाती है। कोविड-19 के कई मामलों में इस थेरेपी की सफलता से लोगों में आशा की किरण जागी है, क्योंकि वैज्ञानिक इस महामारी के फैलाव पर रोक लगाने के लिए टीका तैयार करने में लगातार कार्य कर रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि उनका संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था। इसके लिए प्लाज्मा उन 3 मरीजों से लिया गया जो KGMU में ही अपने कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके थे। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर D हिमांशु ने बताया कि कोविड संक्रमण से पीड़ित 58 वर्षीय मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है और उन्हें आज प्लाज्मा की दूसरी डोज दी जा सकती है। अगर इस मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो ये कोविड संक्रमण के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति से ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी पूर्णबंदी के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 से संबंधित स्थिति में सुधार हो रहा है, रोगियों के स्वस्थ होने का औसत 22% पहुंचा। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। असम के 391 छात्रों का दल कोटा से आज सुबह गुवाहाटी पहुंचा। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी, भोजन के लिए धन की कटौती होने पर दुनिया भर के करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार होंगे। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे असम के छात्रों का एक दल आज सवेरे गुवाहाटी पहुंचा।
हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने उनका स्वागत किया। असम सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 400 छात्रों और अभिभावकों को वापस लाने की व्यवस्था की थी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए असम पुलिस की एक टीम तैनात की गई थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी आज सरुसजा स्टेडियम में उन बच्चों का अभिवादन के लिए उपस्थित थे। अब सभी को अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा गया है। गौरतलब है कि असम में 35 कोविड-19 पॉजिटिव केस में से 27 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पूर्णबंदी के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिक अपने घरों को लौटने लगे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को भी उनके राज्यों में वापस भेजा जा रहा है। पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक श्रमिक फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी विभिन्न चरणों में हो रही है। ओडिशा सरकार ने राज्य के बाहर फंसे करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। ओडिशा सरकार ने बाहर फंसे ओडिया मजदूरों को वापस बुलाने के लिए आईएएस अधिकारियों को लेकर एक टीम का गठन किया है। ये बाहर फंसे मजदूरों को सुरक्षित ओडिशा बुलाने से लेकर उनका पंजीकरण, उन्हें संगरोध केंद्रों में रखने तथा उनके स्वास्थ्य की जांच तक के सभी कार्यों का तदारक करेंगे। वहीं ओडिशा सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने राज्यों के मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है। इसके तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीते कल बात की थी और वहां फंसे ओडिया मजदूरों को सुरक्षित बुलाने पर चर्चा की। ज्यादातर मजदूरों को बसों से वापस ओडिशा लाने का फैसला किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें 14 दिन के लिए सरकार की ओर से एकांतवास में रखा जाएगा। उनके लिए सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं ओडिशा में अब तक कोरोना के 108 मामले सामने आ चुके हैं। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। उत्तर प्रदेश में सभी सार्वजनिक समारोहों पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संकट के कारण 30 जून तक कोई जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबानसिरी जिले के दापोरिजो कस्बे के कई गैर सरकारी संगठन और लोग अन्य जिलों से आने वाले यात्रियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार ने राजधानी ईटानगर और अन्य जिलों से अपने गृहनगर जाने के लिए लोगों को पास जारी किए हैं। गुजरात में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व शुरुआत की है, जिसे उम्बारे आंगनवाड़ी कहा गया है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए डोर स्टेप आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार न केवल बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कर रही है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दे रही है। आईसीडीएस विभाग ने उम्बरे आंगनवाड़ी नाम का एक टीवी कार्यक्रम शुरू किया है, जो वंदे गुजरात चैनल के साथ साथ जियो टीवी के माध्यम से हर एक दिन के बाद प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम यूट्यूब पर भी टेलीकास्ट होता है। आकाशवाणी से बात करते हुए आईसीडीएस की उपनिदेशक इलाबा राणा ने कहा कि आंगनवाड़ी के नियमित थीम आधारित मॉड्यूल इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव तरीके से सिखाए जा रहे हैं, जिसे बच्चे अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ बच्चों को अलग अलग कला और शिल्प गतिविधियां भी सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 3 से 6 आयु वर्ग के लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी बच्चों पर केंद्रित है। इसके अलावा विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर लगभग 53,000 आंगनवाड़ी के माध्यम से लाभार्थी बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियों को अमूल द्वारा बनाए गए पौष्टिक भोजन के रेडी टू ईट पैकेट भी वितरित किए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चंडीगढ़ में आज सेक्टर 32 के एक अस्पताल के 2 डॉक्टरों और एक वार्ड बॉय में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक 17 संक्रमित मरीजों का उपचार हो चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के 22 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले 4 दिन से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों के साथ सीमा सील कर दी है।
पिछले कुछ दिनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कॉलोनियों से मरीजों के बारे में खबरें मिल रही हैं, इसलिए प्रशासन ने इन कॉलोनियों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया है और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को मदद दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के लाभार्थी कुमार चेट्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त चावल प्रदान करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अभी जिस लॉकडाउन का टाइम है, पेमेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा है। मेरा तो 7 मेंबर है, 35 किलो मिल रहा है, तो कम से कम महीना भर का तो चावल तो फ्री मिला है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के राम सरन को किसान सम्मान योजना के तहत 2000 रुपए, 5 किलोग्राम राशन और मुफ्त रसोई गैस मिल रही है। उन्होंने पीएम किस्त और 5 किलो अनाज, सिलेंडर गैस लाभ मिल रहा है। नरेंद्र जी की जो योजनाएं चल रही हैं उससे हमें लाभ मिल रहा है। इससे हम बहुत खुश हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा मिला और नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद कहेंगे। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने पर विचार नहीं कर रही है। एक वेब पोर्टल पर आई खबर की प्रतिक्रिया में ये बताया गया है। इसमें दावा किया गया था कि केंद्र सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बिस्ले ने कहा है कि कोरोना महामारी से न केवल विश्व के समृद्ध देश प्रभावित हुए हैं, बल्कि इसका असर गरीब और युद्धरत देशों पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि खाद्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में धन की कटौती की जाती है तो लाखों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। श्री बिस्ले ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए निर्यात प्रतिबंध, सीमा तथा बंदरगाहों पर रोक और यातायात अवरोध जैसी कई बाधाएं आ रही हैं। इससे पहले श्री बिस्ले ने संयुक्त राष्ट्र परिषद को चेतावनी दी थी कि एक तरफ जहां विश्व कोविड-19 महामारी से निपट रहा है, वहीं भुखमरी आपदा भी दरवाजे पर खड़ी है और अगर तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो कुछ ही महीनों में अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व भर में 82 करोड़ से अधिक लोग रोजाना भूखे सोते हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। सेना के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कालिया ने श्रीनगर में बताया कि सेना, विशेष कार्रवाई दल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इलाके को घेर कर तलाश अभियान चलाया। संयुक्त दल पर छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के प्रवाह को आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा। एक रिपोर्ट। आरबीआई ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत वह निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों का रेपो परिचालन करेगा। SLF-MF ऑन टैप और ओपन एंड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन धन प्राप्त करने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यह योजना आज यानी 27 अप्रैल 2020 से 11 मई 2020 तक या आवंटित राशि के उपयोग तक उपलब्ध है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पूरा विश्व कोविड-19 से निपटने में एकजुट हुआ है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इसी तरह के प्रयास की जरूरत है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को भेजे संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 से हमें शिक्षा मिली है कि देश अलग से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य सबके साथ जुड़ा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी पूर्णबंदी के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 से संबंधित स्थिति में सुधार हो रहा है। रोगियों के स्वस्थ होने का औसत 22% पहुंचा।
लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। असम के 391 छात्रों का दल कोटा से आज सवेरे गुवाहाटी पहुंचा। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी, भोजन के लिए धन की कटौती होने पर दुनिया भर के करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।